हमारे पास आज का टॉपिक है क्लास 10th का केमिस्ट्री रिएक्शंस, जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है। इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, देखते हैं इनको किस प्रकार से करेंगे। आसानी से शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझ के भी करेंगे। तो पहली क्वेश्चन है, इनको हमें पूर्ण करना है। निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। तो पहली रिएक्शन है CH3COH प्लस NaOH से क्या बनेगा। तो जो CH3COH होता है, सबसे पहले हमें इसका नाम पता होना चाहिए। इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एसिड वहाँ लगाते हैं हम हमारे जहाँ पर हमारे पास दो कार्बन हो, एक और एक दो कार्बन है हमारे पास, और IC वहाँ आता है जहाँ पर COOH होता है, और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुर्बल अम्ल CH3COH क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एक प्रबल क्षार होता है। तब ये क्या एक अभिक्रिया बनती है जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल व क्षार मिलकर एक उदासीनीकरण अभिक्रिया बनाते हैं। तब हमारे पास इससे क्या बनेगा, यहाँ OH जो होता है वो निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होगा, और ये यहाँ से H और OH बाहर हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा H और OH होता है जल, H2O। H प्लस और OH निगेटिव, ये दोनों मिलके बनाते हैं H2O। तो यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास CH3CONA। तो इसका नाम लिखेंगे, इसका सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास यह है सोडियम। अब यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं कि एक और एक दो कार्बन है, दो कार्बन होते हैं तो हम एसिड लिखते हैं, और जहाँ पर भी C होता है तो उसके आगे लगा देते हैं 8, तो ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट। अगली देखते हैं, अगली रिएक्शन क्या है। अगली रिएक्शन है C2H5OH की हमें सोडियम से अभिक्रिया करनी है। तो हम क्या करें, इसमें क्या होता है, इसका निर्जलीकरण सोडियम की ये जो है यहाँ पर H की जगह आ जाता है, तो ये हो जाएगा C2H5ONa प्लस H नहीं, इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको बैलेंस करने के लिए इसमें सभी में 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा यहाँ करेंगे, 2 से यहाँ से गुणा करेंगे, और 2 से यहाँ करेंगे, तब ये बैलेंस हो जाएगी। अगली रिएक्शन हम देखते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे पास C2H5KMnO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो ये जो होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, पोटेशियम मैंगनेट जो होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और प्रबल ऑक्सीकारक होता है तो इसकी रिएक्शन किस प्रकार से करेंगे वो देखेंगे। C2H5OH को हम इस तरह से लिख लेंगे CH3CH2OH। तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 की उपस्थिति में। तो क्या होता है, ये H2O बाहर हो जाता है, तो हमारे पास बचता है CH3CHO। अब देख रहे हैं एक और एक दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, एसिड लगाते हैं, तो जगह एसिड, और CHO आता है तो CHO के लिए हम लगाते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये बन गया एसिड एल्डिहाइड। प्लस फिर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं हम, और फिर दोबारा से ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है हमारे पास CH3COOH, यानी कि ये OH इसी के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास एसिटिक एसिड। ये है यहाँ पर एसिटिक एसिड बन जाएगा। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे पास CH3COH एसिटिक एसिड प्लस इथाइल एल्कोहल। C2H5OH का नाम क्या होता है, इथाइल एल्कोहल, AlCOHOL, इथाइल एल्कोहल। यहाँ पर हम देखें C2H5, इस तरह से इसको लिखते हैं हम इथाइल, और यदि हमारे पास CH3 आ जाए उसे हम लिखते हैं मिथाइल, और O जुड़ गया तो O के लिए लिख देते हैं एल्कोहल, AlC, इसके लिए लिख देते हैं एल्कोहल। तो इसके रिएक्शन में देखेंगे यहाँ से H और OH, यानी H2O बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास CH3COC2H5, यानी कि CH3COO ये बचेगा, और यहाँ से C2H5 बचेगा, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा।
H2O बाहर हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम है, लिखिए सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे इथाइल। मैंने आपको बताया कि C2H5 का जो होगा उसका नाम इथाइल लिखेंगे इसको। और ये क्या है, एसीटेट। अगली रिएक्शन देखते हैं, C2H5OH को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो इसको हम C2H5OH है, इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, यह है C2H5OH, इसको लिख लेंगे CH3 CH2 और OH। तो जब इसको इसके साथ गर्म करते हैं तो इसका निर्जलीकरण अभिक्रिया हो जाती है और यहाँ से एक H निकलकर यहाँ से इसको दिखा देंगे इस तरह से, H2 और H, ये वाला H और OH ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे और यहाँ से बनेगा H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, बट कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर 2 ही बना रखे, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसका नाम लिख लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलीन।